नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 20 अप्रैल 2020। दिन भर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको हम देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश को डिजिटल निपुण देश घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो भारत है। यानी हमारे अपने देश को, भारत को हाल ही में डिजिटल निपुण देश घोषित किया गया है। और ये सर्वे किया गया था गार्टन के द्वारा। गार्टन 2020 सर्वे में ये रिपोर्ट आई थी कि भारत जो है सबसे डिजिटल निपुण देश है। और दूसरे नंबर पर है यूके, ब्रिटेन जिसे कहते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम। और तीसरे नंबर पर है यूएसए यानी अमेरिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश को आसियान का 2020 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है ऑप्शन ए सही है इसका। वियतनाम को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और वियतनाम के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लें। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। आप ये देख सकते हैं मैप में, हनोई वियतनाम की राजधानी है। और ये एशियान कंट्री हैं। एशियान में कितने सदस्य देश हैं? एशियान में 10 सदस्य देश हैं। और एशियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हुई थी एशियान की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है। और वर्तमान में एक नई राजधानी बनाई जा रही है, ईस्ट कालीमंतर पर बनाई जा रही है इंडोनेशिया की राजधानी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता की है। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और यहाँ वियतनाम जो है 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष होगा। लास्ट ईयर आसियान का अध्यक्ष कौन था? लास्ट ईयर आसियान का अध्यक्ष था थाईलैंड, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। आप ये देख सकते हैं मैप में, ये थाईलैंड का मैप है। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? MP ट्रान जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और वियतनाम की मुद्रा जो है वियतनामी डॉम है। ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम जो वियतनाम के सभी कंट्री देश हैं इनकी राजधानी एक नज़र में देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा म्यांमार, ने पायताप जो है, या ने पायदा। उसके बाद वियतनाम की राजधानी हमने डिस्कस की, हनोई है। और थाईलैंड की राजधानी हमने डिस्कस की, बैंकॉक है। और ये लाओस है, लाओस की राजधानी है वियंताने। उसके बाद मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। और ये सिंगापुर है, तो सिंगापुर की सिंगापुर है। और उसके बाद इंडोनेशिया की ईस्ट कालीमंतर में, ठीक है, अभी जकार्ता है लेकिन अब नई जो राजधानी होने वाली है वो ईस्ट कालीमंतर शिफ्ट हो रही है। उसके बाद ब्रुनई, बंदासेरी ब्रुनई की है। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एक हमारी छूट गई है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है कंबोडिया की राजधानी फोन मिने। ठीक है, ये हमने डिस्कस की आसियान सदस्य देशों की राजधानियाँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है फेन जेडोंग रहे हैं, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। और दूसरे नंबर पर रहे हैं जू जिन। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? फेन जेडोंग। ITTF की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी घरों में 2 मास्क भेजने के लिए फैसला लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जापान। जापान अपने सभी नागरिकों के लिए सभी घरों में 2 मास्क भेजेगा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए। ठीक है। और हाल ही में ऐसा प्रथम देश भी बना है जिसने 1 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है कोविड-19 के कारण। जापान की राजधानी हम जान लेते हैं क्या? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा है येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। ठीक है, ये जापान के बारे में कुछ फैक्ट थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नॉर्मन हंटर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश फुटबॉलर थे। ऑप्शन ए सही है इसका। नॉर्मन हंटर का हाल ही में निधन हो गया। ये एक ब्रिटिश फुटबॉलर थे। तो ब्रिटिश फुटबॉलर थे, तो ब्रिटेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ब्रिटेन या इंग्लैंड हम कहें और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, ये आपको बताना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, जो हमने अभी इस क्वेश्चन से रिलेट करके बनाया है, तो इनके बीच में है उत्तरी चैनल।
उत्तरी चैनल जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे थे कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के कारण। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है, किस राज्य ने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और यह तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन जो हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट ये हैं कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये नेशनल पार्क जो हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कोरोना के कितने प्रतिशत मामले जो हैं वो कम हुए हैं? तो ICMR ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है कि लॉकडाउन के कारण जो 40% मामले कम हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कमी का मतलब यहाँ पर वृद्धि दर में कमी से है, जो कि इंक्रीजमेंट हो रहा था लगातार मामलों में, अब उस मामले जो वृद्धि दर है वो 40% कम हो गई। जैसे पहले ये मामले 3 दिन में 2 गुने हो रहे थे, लेकिन अब जो है 6.2 दिन में ये 2 गुने हो रहे हैं। यानी वृद्धि दर जो तो पहले 2.1 थी, उनको वह घटकर अब 1.2 रह गई है, ठीक है। तो ये जो है कमी का आंकड़ा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है, वह कहाँ खोजी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में ग्रीन पिट वाइपर की खोज की गई है और इसका नाम दिया गया है, एक मिनट, इसको हम पहले आप इसकी तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये है ग्रीन पिट वाइपर और ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। और इसका जो नाम दिया गया है वो हैरी पॉटर के एक कैरेक्टर हैं, उनको नाम पर दिया गया है, सालाजार सिली उनके नाम पर, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जानें तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। और सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, BD मिश्रा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नाम दफ़ा नेशनल पार्क, और एक टाइगर रिजर्व है, पके टाइगर रिजर्व। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हार्नबिल फेस्टिवल से अलग है, हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने कहाँ वर्चुअल समिट आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन में अभी हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने वर्चुअल समिट आयोजित की है, जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं उन मेजर्स को डिस्कस करने के लिए विभिन्न देशों के साथ, तो ये वर्चुअल समिट आयोजित की गई ब्रिटेन में। उसके बाद सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? ये काफ़ी चर्चा में रही है अभी हाल ही में, अमेजन पर इसको लॉन्च किया गया है, अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो उसके अनुसार ये न्यूज़ में आई है। तो इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर है कृष्णा स्वामी बी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये PV सिंधु ने जो भी स्ट्रगल अपने लाइफ में फेस की हैं उनके बारे में ये बताती है कि वो कैसे उठकर पुलेला गोपीचंद एकेडमी में जाती थी प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारी जो पहली महिला ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है, इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल PV सिंधु, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कि किस देश ने $19 अरब का पैकेज अपने किसानों को दिया है? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह अपने किसानों को $19 अरब का पैकेज देगा, और जो कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों भी है अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मामले पाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये सबसे अधिक, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और
अमेरिका में दो मुख्यालय हैं, दो मुख्य संस्थानों के, वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये दोनों, इनको अनुषंगी संस्थान भी कहा जाता है, या इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संस्थान भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसी के बाद इनको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को, इसीलिए इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में अर्निरम चर्चा में रहा, ये क्या है, ये आपको बताना है। अर्निरम जो है काफ़ी चर्चा में रहा अभी लॉकडाउन के समय, तो यह एक ऑप्शन इसका बी सही है। ये है एक प्रमुख जनजातीय लॉकडाउन पद्धति जो कि जनजातियों के द्वारा अपनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के द्वारा इसको अपनाया जाता है लॉकडाउन पद्धति को। तो अर्निरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये शब्द, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ये था कि किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये 1936 में बनाया गया था, प्रथम नेशनल पार्क था। उसके बाद आज की जो प्रश्न है, आज से हमारा क्या होगा, इस सीरीज़ में एक हम जीएस का क्वेश्चन भी शामिल करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है। आज इसमें हमने नेशनल पार्क को पूछा है, ऐसे ही डेली एक नेशनल पार्क पूछा जाएगा, जिससे कि आपके नेशनल पार्क सभी कवर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ अन्य जीएस के क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।